प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू केमिस्ट्री में। क्लास 10th का यानी 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। यह एनसीईआरटी से है, ठीक है। यह दूसरा वीडियो है, पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया लिखकर डैश दिए, ठीक है। इसका डिफिनेशन है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एगो अभिकारक टूट जाएगा और दो गो प्रतिफल या उत्पाद में बदल जाएगा, उसको कौन सी कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यह ए एक अभिकारक है और बी और सी उत्पाद में बदल गया, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, चूना पत्थर भी है, ठीक है। चूना पत्थर ले लिए और इसको गर्म कर दिया यानी उष्मा दे दिए तो क्या हो गया, CaO यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। अब जानेंगे वियोजन अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट होता है उष्मीय वियोजन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, उष्मीय वियोजन। इसका डिफिनेशन देखते हैं, अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में यानी उष्मीय वियोजन में क्या किया जाता है, अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए और उष्मा को लगा दे दिए, ठीक है। उष्मा से वियोजन कराए तो क्या बना, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में बन गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, यह CaO और CO2 में टूट गया, ठीक है। दूसरा होता है वैद्युत वियोजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वैद्युत वियोजन। इसका डिफिनेशन है, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विद्युत धारा द्वारा वियोजित किया जाता है, ठीक है। क्या बोले, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विद्युत धारा द्वारा वियोजित किया जाता है, यानी वियोजित किया जाता है, उसे कौन सी कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जल को वियोजन करा कौन सी के साथ, विद्युत धारा के साथ वियोजित कराते हैं तो कौन सी में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। प्रकाशीय वियोजन का डिफिनेशन देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। क्या बोले, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। AgCl ले लिए, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, AgCl ले लिए यानी सिल्वर क्लोराइड ले लिया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड ले लिए, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में इसको वियोजन कराते हैं तो क्या बन गया, Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, ठीक है। एक पॉइंट लिखेंगे, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता क्या है, यह एक अटपटा सा शब्द आ गया ना, इसको जानते हैं। श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसको बोलते हैं क्या, श्याम श्वेत फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। प्रिय छात्रों, तीसरा नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन देखते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। क्या करता है, इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के साथ क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, यानी बैठा देता है। Fe लेते हैं, यानी Fe क्या है, आयरन ले लिए, ठीक है, और कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ले लिए, यानी एक्वस में यह है, एक्वस है यानी जलीय विलयन, यह सॉलिड है यानी ठोस है। इसको क्या किया, अभिक्रिया कराए तो FeSO4 बन गया, यहाँ से Fe और यहाँ से SO4, ये दोनों यहाँ से ये निकला यार, यहाँ से ये निकला तो दोनों मिलकर क्या बन गया, FeSO4 और कॉपर बच गया, यह कॉपर इधर रह गया, ठीक है। Cu कॉपर रह गया। FeSO4 का नाम क्या है, लोहे का सल्फेट है, ठीक है। आयरन सल्फेट बोलते हैं जिसको, और Cu मतलब होता है कॉपर होता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी समझ गए। और चौथा नंबर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन देखते हैं क्या है, जो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है,
ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया के उत्पाद का निर्माण, ठीक है। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, दो यौगिक के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी आयन यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, आयन को दोनों देगा और क्या होगा, वह अभिक्रिया बन जाएगा, ठीक है। उसको कौन सी बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो देखिए Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ठीक है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिए, कौन सी में लिए, जलीय विलयन में लिए हैं, ठीक है। BaCl यानी बेरियम क्लोराइड ले लिए, यह भी जलीय विलयन में लिए हैं, तो क्या बन गया, BaSO4, ठीक है। क्या बन गया, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, ठीक है। क्या बन गया, NaCl बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सी, यहाँ से Ba मिला है और यहाँ से SO4 मिल गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, BaSO4 बन गया है और यहाँ से N और यहाँ से Cl मिलकर NaCl बन गया है, ठीक है। यानी NaCl का होता है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक होता है, ठीक है। और 5वां नंबर है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन और उपचयन होता क्या है, ये दोनों के मिलने से क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले जानते हैं उपचयन होता क्या है, ठीक है। उपचयन का डिफिनेशन देखते हैं, पदार्थ में ऑक्सीजन के वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना कौन सी कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। क्या बोले, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना कौन सी कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और अपचयन, अपचयन क्या होगा, इसका ऑपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं अपचयन का। अपचयन का डिफिनेशन है, पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना कौन सी कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। इसका दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, CO यानी कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या बन गया, कॉपर बन गया और जल बन गया, ठीक है। कॉपर और जल बन गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, CO अलग हो गया और यहाँ से क्या हुआ, H2 और O मिलकर H2O बन गया। क्या हो गया है इसमें, यह देखिए इसमें कॉपर आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया था, यानी ऑक्सीजन कौन में हटा था, देखिए ऑक्सीजन का ह्रास, यानी यह कौन सी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यह क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। और देखिए यहाँ से हट गया, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का कमी हो, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और इसमें आकर जुट रहा है, तो यह कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यह कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब जानेंगे उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव कौन कौन सी पर पड़ता है। एक नंबर जानेंगे संक्षारण, संक्षारण होता क्या है, ठीक है। जो जंग लगता है ना, कोई भी पदार्थ पे जो जंग लगता है संक्षारण होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है छात्रों, क्या देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। जब धातु बाहरी कारक से प्रभावित होकर नष्ट होने लगता है तो उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। क्या डिफिनेशन बोले, जब धातु बाहरी कारक से प्रभावित होकर नष्ट होने लगता है तो उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगाना कौन सी है, संक्षारण ही है, ठीक है। चांदी पर काली परत, चांदी पर जो काली परत बैठ जाता है वह एक प्रकार का कौन सी हो गया, जंग, यानी दूसरे पदार्थ दूषित हो गया वह पदार्थ, उसको साफ करेंगे तभी वह साफ हो जाएगा, ठीक है। तांबे पर हरी परत, देखिएगा तो क्या हुआ, तांबे पर हरी परत बैठ जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है, इसके बारे में जानिए। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आ जाने पर अपचयित हो जाती है, ठीक है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, यानी वसायुक्त जो पदार्थ होता है और तैलीय पदार्थ जो होता है वो हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, अपचयित यानी दूषित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसको कौन सी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर कुरकुरे को ले लेते हैं, ठीक है। कुरकुरे का पैकेट होता है, उसको हम लोग पैकेट को खोल देंगे, यानी हवा उसमें से पास कर देंगे तो क्या होगा, वह नरम हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, वह कौन सी हो, विकृत गंधिता हो गया, यानी खराब हो गया पदार्थ, ठीक है। तो वह एग्जाम्पल में आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के
प्रकार, कौन चीज के आधार पर? तापमान के आधार पर। ठीक है, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि क्या है इसका डिफिनेशन। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, क्या बोले? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, कार्बन कौन सी है? गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों को लेते हैं तो दोनों से मिलने से क्या बन गया? CO2 बन गया और ऊष्मा भी दे रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है वह, और ऊष्मा भी दे रहा है। यह कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी गैस है। ठीक है, ये दोनों को मिला तो क्या बन गया? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। यह कौन सी बन गया? गैस में ही बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी गैस में बन गया है। यह कौन सी दे रहा है? ऊष्मा भी दे रहा है। ठीक है, यह इसका उदाहरण हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। दूसरा टॉपिक जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह क्या कर रहा था? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा था। यह ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, क्या बोले? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ऊष्मा को ले लिए तो क्या बन गया? NO बन गया। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और CuCO3 क्या ले लिए? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। ठीक है, CaCO3 ले लिए और इस क्या लिए? ऊष्मा भी लिए। ठीक है, CaCO3 और ऊष्मा ले लिए तो क्या बन गया? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, यह अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।